नमस्कार। आज हम लोग तृतीय पाठ अलस कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापतिकृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है या विशेष भाग है। अर्थात यह पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का एक विशेष भाग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में या कथा रूप से अनेक मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। अर्थात पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों का वर्णन करता है। मानव के गुणों का अर्थात मानवीय गुणों का वर्णन करता है और मानव के दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और भी अनेकों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति ऐसा तस्य उसकी विशिष्टता विशेषता संस्कृत विषये अपि संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति फैली हुई है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता वर्तते। प्रस्तुत पाठ में अर्थात इस पाठ में आलस्य नामक दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। अर्थात व्यंग रूप में ये कथा कही गई है। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। नीतिकार अर्थात विद्वान आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। अर्थात नीतिकार जो हैं आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। थे मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री। अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो अलसेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनम दापयति। और वे स्वभाव से दानशील, कारुणिक और सभी
अनाथों और गरीबों के लिए प्रत्येक दिन इच्छा अनुरूप भोजन देते थे। वे स्वभाव से कौन? तो वीरेश्वर नामक मंत्री जो हैं वे स्वभाव से दानशील और दयावान। वे सभी गरीबों और अनाथों को मनोनुकूल मतलब इच्छा अनुरूप, उनकी जैसी इच्छा होती थी उस रूप का भोजन वो दिलाते थे। तन मध्ये अल से व्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति। उसी बीच आलसियों को भी, ठीक है, मतलब भोजन के साथ साथ उसके बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिला देते थे। अब वो केवल भोजन ही नहीं देते थे बल्कि उस गरीब और आलसियों को भोजन और वस्त्र भी देते थे। यतः क्योंकि निर्गतानां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किं च अन्न क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि बहनिना। कहता है निर्गतानां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। निर्गतानां मतलब दुखी मनुष्यों के, ठीक है, दुखी मनुष्यों को सबसे पहला स्थान आलसी को पेट का भूख है। मतलब सभी गरीबों के लिए सबसे पहला क्या है? आलसियों को जो है सबसे क्या है? तो पेट का भूख है। किंचित नो करते क्षम मतलब जो वह कुछ भी करने में समर्थ है, अर्थात जाठरेन अपि बहनिना मतलब पेट की आग को बुझाने के लिए वह कुछ भी करने में समर्थ है, अर्थात वह कुछ भी कर सकता है। तो अर्थ इस प्रकार लेंगे, दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान आलसियों का पेट का भूख है, जो उनको कुछ भी करने को बाध्य नहीं करती, अर्थात जो उनको क्या करने को बाध्य नहीं करता था, सब कुछ करने के लिए उसको बाध्य कर देता। अर्थात आलसी व्यक्ति पेट से भूख को अर्थात पेट के भूख को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जाः तत्र वर्तुले बभूभूयतः। तो उसके बाद, ततो मतलब उसके बाद, अलस पुरुषाणाम आलसी पुरुषों को तत्रिष्ट लाभम आलसी पुरुषों के वहां इष्ट लाभ को सुन करके, मतलब उनको जो चाहा मन चाहा भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, तो वहाँ आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को मतलब स्वार्थ के लाभ को सुनकर बहवह तुंद परिमिर्जा, ठीक है, धन लाभ को सुनकर बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले अर्थात सभी बहुत जो हैं तोंद बढ़ाने वाले वहाँ पहुँच गए, वो भी जाने लगे। यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जंतवः। कहता है कि स्थिति मतलब क्या? सुविधाजनक, ठीक है, अर्थात अत्यधिक सुविधा की स्थिति को देखकर, ठीक है, सुविधा की स्थिति को देख करके सर्वेषाम अपि संहते सभी लोग उस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब अच्छी स्थिति को देख करके लोग सभी जो हैं उस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा अपनी जातियों के सुख को देख करके कौन जीव उसकी ओर नहीं जाता है।
ठीक है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जातियों के सुख को देख करके, केनो धावंती जंतव, कौन से जंतु नहीं दौड़ते हैं, अर्थात सभी जंतु उसकी ओर जाना चाहते हैं। धावंती मतलब दौड़ना, लेकिन यहाँ धावंती का अर्थ क्या लेगा कि जहाँ स्थिति अच्छी है तो वहाँ कौन से जीव नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका कि अच्छी स्थिति को देख करके सभी लोग उस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी जातियों के सुख को देख करके कौन से जीव वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात सभी जीव उसी ओर जाते हैं। उसके बाद है आगे पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में, उसके बाद जो है, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद क्या हो गया, बहुत से आदमी तोंद बढ़ाने वाले तो वहां पहुंच गए, तो बाद में आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम, ढोंगी आलस्य करके भोजन ग्रहण करते थे। तदनंतर अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम् यद अक्षम बुद्धया करुणया केवल अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। कपटेन अलसाः अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। उसके बाद, तदनंतरम मतलब उसके बाद, अलसशालायाम, अलस्यों के घर में, मतलब अलसशाला में, बहुत द्रव्य व्ययम मतलब अत्यधिक धन खर्च को देखकर, तन्योगी पुरुष, सज्जन पुरुषों ने विचार किया। बहुत अधिक धन खर्च को देख करके क्या किए सज्जन लोगों ने, नियोगी पुरुष मतलब क्या, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों ने विचार किया कि यद अक्षम बुद्धया, कि अक्षम बुद्धि मतलब असमर्थ बुद्धि, अरे जिसके पास बुद्धि की कमी है उस व्यक्तियों के लिए हम देते थे, तो अक्षम बुद्धया, अक्षम मतलब असमर्थ बुद्धि, तथा उसके बाद है करुणया, करुणा से, केवल अलसेभ्य, केवल आलसियों के लिए जो हैं स्वामी वस्तु देते हैं। कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति, परंतु छल से जो आलसी ये ग्रहण करते हैं, मतलब धन वस्तु या भोजन जो ग्रहण करते हैं, यह हम लोगों की कमी है। मतलब हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो छल से आकर के क्या करते हैं, आलसियों के बीच में वो भोजन ग्रहण करते हैं, वस्त्र ग्रहण करते हैं, तो ये तो हम लोगों की क्या है, कमी है। यदि भवती, यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां नियोगी पुरुषाः बह्निम दापयित्वा निरूपया मासु। तो क्या हो गया वहाँ, तो इस प्रकार की बात है, मतलब हम लोगों की कमी है, तो यदि ऐसा है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, यदि भवती, यदि ऐसा होता है तो तद अलस पुरुषानाम, तो आलसी पुरुषों की परीक्षाम कुर्मा, परीक्षा करते हैं। इति परामृश्य, ऐसा विचार करके, इति परामृश्य मतलब परामर्श लेकर के, ऐसा विचार करके, प्रसुप्तेषु गहरी निद्रा में सोए हुए, अलसशालायां आलसियों के घर में, नियोगी पुरुषा, नियोगी पुरुषों के द्वारा, अर्थात उस सज्जन पुरुषों के द्वारा आग लगाकर, निरूपया मासु, आग लगा करके वे बैठ गए, मतलब तहकीकात करने लगे। उस घर में आग लगा दिए और बैठ करके देखने लगे।
ततो गृहलग्नं प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब क्या हुआ उसके बाद? घर में लगे हुए आग को बढ़ते हुए देख करके, ततो मतलब उसके बाद, गृह लग्नम घर में लगे हुए, प्रविद्धम अग्नि मतलब बढ़ती हुई आग को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता सभी धूर्त भाग गए, और जो भी ढोंगी आलसी थे सभी आलसी क्या किए? भाग गए। पश्चात ईषद अलसाह अपि पलायिता, बाद में कुछ आलसी भी भाग गए। मतलब जब वो धूर्त आलसी भागने लगे तो उसके देखा देखी जाए पश्चात ईषद अलसा, कुछ जो आलसी थे वो भी उसके साथ भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। अब जो है भागने के बाद क्या किए? 4 पुरुष, मतलब 4 पुरुष, चत्वारा पुरुषा मतलब 4 पुरुष, तत्रैव वहाँ ही, सुप्ता सोए हुए, लेटे लेटे, ठीक है, मतलब सो नींद में नहीं है, मतलब जब देख लिया कि घर में आग लगी है फिर भी वो जो है ऐसे लेटे हुए, परस्पर मतलब आपस में, आलपंती बातचीत करने लगे। वो भागा नहीं, जो 4 बच गए आलसी वो आपस में क्या करने लगे? बात करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, ठीक है, क्या किया जब? एक ने, अर्थात उस 4 आलसियों में से एक ने कपड़े से ढके हुए मुख से बोला। अब वह क्या किया कि कपड़े से मुख को ढक लिया और बोला, ओहो कथमयम कोलाहलम। क्या कर रहा है? अरे यह हल्ला क्यों हो रहा है? कपड़ा मुंह पर कपड़ा ढक करके वह क्या बोला कि अरे ये क्या चीज का हल्ला हो रहा है, ये हल्ला क्यों हो रहा है? द्वितीयनोक्तम, दूसरे ने कहा, मतलब जो दूसरा आलसी था उसने क्या कहा? तर्कयते, तर्क दे करके कहा, मतलब अपना विचार दे करके कहा कि लगता है गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है यदस्मिन, मतलब इस घर में आग लगी हुई है। वह देख लिया है लेकिन इतना बड़ा वह आलसी है कि क्या कहता है कि लगता है घर में आग लग गया है। तृतीयोनोक्तम, तीसरे ने कहा, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, अरे कोई वैसा धार्मिक नहीं है, कोई वैसा धार्मिक नहीं है, मतलब कोई जो है हमको बचाने वाला वैसा धार्मिक नहीं है। यह इदानीं जलाद्रय बसो भी कटय वाह आसमान प्राविर्णोति, कोई वैसा जो है धार्मिक नहीं है जो इस समय क्या करेगा? यह इदानीम, जो इस समय जलाद्रय जल से भींगे हुए, जलाद्रय मतलब जल से भींगे हुए, कटय वस्त्रों से अथवा चटाई से, ठीक है ना। यह इदानीम जो इस समय जलाद्रय जल से भींगे हुए, बसो भी कपड़ों से, कटय व आसमान या चटाई से, आसमान प्राविर्णोत हम लोगों को ढक दे। कोई वैसा धार्मिक नहीं है जो इस समय भींगे हुए कपड़ों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थेनोक्तम, चौथे ने कहा, अरे वाचाल, अरे वाचाल मतलब अरे बहुत बोलने वाला, अधिक बोलने वालों को क्या कहा गया? वाचाल, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वालों। कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, कितने वचनों को बोलना चाहते हो? अरे और अधिक कितना बोलोगे? तुष्णीम कथम न तिष्ठथ, चुप क्यों नहीं रहते हो? क्या कहा? तुष्णीम कथम न तिष्ठ, चुप क्यों नहीं रहते हो? तो ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्पर आलापम श्रुत्वा
बह्निं च प्रविद्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष बद्ध भयेन चत्वारो अपि अलसाः केशेषु अवस्कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। अब क्या, ततः मतलब उसके बाद उन चारों के इस प्रकार आपस में बातचीत को सुन करके, उसके बाद उन चारों के क्या किया, आपस में बातचीत को श्रुत्वा सुन करके, बह्निं च प्रविद्धम और बढ़ती हुई आग को देखकर, पतिष्यंतम उसके ऊपर गिरते हुए, ठीक है, उसके ऊपर गिरते हुए देख कर नियोगी पुरुष है, सज्जन पुरुषों ने मरने के भय से चत्वारो अपि अलसा चारों आलसियों को के केशेषु अवस्कृष्य चारों आलसियों के केस को पकड़ करके, बाल को पकड़ करके खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात अनालोक्य तन्नियोगी भी पठितम, उसके बाद जो है बाद में उन शवों को देखकर, ठीक है, पश्चात अनालोक्य उन शवों को देखकर तन्नियोगी भी पुरुष है, उस सज्जन पुरुषों ने पढ़ा, मतलब एक नीचे के श्लोक को पढ़ा। अब वो क्या था, पतिरेवह गति स्त्रीणां बालानां जननी गति नो अलसानां गति काचित लोके कारुणिकं विना। अब क्या कहा, स्त्रियों की गति, ठीक है, पतिरेव गति स्त्रीणां मतलब पति ही गति होती है स्त्रियों की, अर्थात स्त्रियों की गति अर्थात स्त्रियों का भरण पोषण करने वाला उसका पति होता है। बालानाम जननी गति, बच्चों की गति उसकी माँ होती है, अर्थात बच्चों का जो है भरण पोषण करने वाला उसकी माँ होती है। उसी प्रकार नो अलसालानाम गति, तो इस काचित लोके कारुणिकम बिना, तो इस संसार में इस लोक में दयावान के बिना, ठीक है, इस दयावान के बिना इस संसार में जो है आलसियों की गति नहीं है, अर्थात जिस तरह माँ के बिना जो है बच्चों की कोई गति नहीं होती है, पति के बिना स्त्रियों की कोई गति नहीं होती, अर्थात एक नहीं अनेकों कष्ट होते हैं, उसी तरह दयावान के बिना इस संसार में आलसियों की कोई गति नहीं होती है, अर्थात उसका देखभाल करने वाला दयावान ही होते हैं। पश्चात्तेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, बाद में, ठीक है, जो चारों बचा तो बाद में मंत्री ने उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तु दिलाया, अर्थात जितना वस्तु दिया जाता था बहुत अधिक उसे वस्तु और भोजन इत्यादि दिया गया। तो इसके बाद जो है हम इसी अध्याय का प्रश्न और उत्तर जो हैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे हम जो कुछ भी इस वीडियो को लाएंगे उसमें आप जो है उसको देख सकें, आपको सही सूचना मिल जाएगा कि नया वीडियो फिर आ गया है। जो कर दिए हैं सब्सक्राइब उनको करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं किए हैं आज तक वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।